आप और हम उस कला को सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो कला हमारे महापुरुषों ने जीने की हमको बताई। क्योंकि जो भी मनुष्य भाव मिला है, ये तो मान के चलें कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जन्म हो चुका है। और मृत्यु भले ही निश्चित है, लेकिन वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? तो बोलते हैं जन्म और मृत्यु के बीच का काल, जिसको बोलते हैं अपन जीवन। और इस जीवन की महिमा हर ज्ञानी ने गाई है। और ज्ञानियों ने जो उपदेश दिया है वो केवल जानकर नहीं, जी कर दिया है। और महापुरुषों ने उपदेश जीकर ही ज्यादा दिए। और जो जीकर उपदेश दिए उन्हीं को अपन ने महापुरुष बोला है। क्योंकि सलाह देना आसान है, समझ देना आसान है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमको उसी पर जीने की परिस्थिति आ जाती है तो हम फेल हो जाते हैं। और हमारे महापुरुष ने उन्हें बता दिया जी कर कि देखो जिया जा सकता है। क्योंकि वो भी मानव थे, हम भी मानव हैं। बस अंतर कितना आ रहा है? अंतर बस समझ का आ रहा है। उन्होंने उस जीवन जीने की कला को समझ लिया और हम उस कला से अनभिज्ञ हैं। और अनभिज्ञ है इसलिए हमारे लिए जीवन संघर्ष है। इसलिए जीवन में जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाए हमारी शांति और आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन हम विपरीत ही देखते हैं। क्लेश, अशांति, शिकायतें, सब कुछ हम देखते हैं, सब कुछ बढ़ते जा रही है। और इसलिए बार बार महापुरुषों का आलम्बन लेकर उनके जीवन को सामने रखकर अपने को ज्ञानी उपदेश देते हैं कि हे जीवो, देखो इस तरीके से यदि आप जियोगे तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आपके अंदर विपरीत भाव नहीं आएंगे। और ऐसे कई जीवन चरित्र हैं कि जो हमारे लिए आदर्श बन सकते हैं, जो हमारे लिए उदाहरण बन सकते हैं। जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आए तो मुझे लगता है अगर उन महापुरुषों को ध्यान में ले लें कि उन परिस्थिति में उन्होंने कैसे जिया था, तो शायद हमको बहुत आसान हो जाएगा कि हमको निर्णय क्या लेना है। अगर किसी बहन पर दिक्कत आए, संकट आए, और वो सोच ले कि सीता जी ने उस समय क्या किया था, और जो सीता जी ने किया अगर वो मैं कर लूँ तो मैं भी इस संकट से एक दिन पार हो जाऊंगी। क्योंकि न दुख कभी टिकने वाला है हमेशा, न सुख कभी टिकने वाला है। क्योंकि संसार ही उसका नाम है जहाँ पर निरंतर 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 परिवर्तन चल रहा है। और जो भी व्यक्ति टिकाने की सोचता है वो केवल अशांत होगा, वो केवल दुखी होगा। क्यों? क्योंकि असंभव जो कल्पना करेगा ना, वो अशांत हुए बिना नहीं रहेगा। और इसलिए हम एक एक पात्र को सामने लाते जाएं। दोपहर के स्वाध्याय में भी कई प्रयास किए, रात के स्वाध्याय में भी प्रयास किए। उन जीवन चरित्रों के माध्यम से हम थोड़ा सा अपने आप को सुधारने के लिए राजी हो जाएं, थोड़ा सा उस तरीके के संकल्प करने के लिए राजी हो जाएं। जैसे उदाहरण एक आता है, रामायण आप सबने देखी है, इसलिए रामायण के हमको उदाहरण देने पड़ते हैं। क्योंकि जैन कथाएं आप लोगों को पता ही नहीं है। और जब कथा पता नहीं है तो पूरी कथा बताएं तो उतने में तो समय ही चला जाएगा। और इसलिए क्या होता है कि जो आपको पता है उसी से यदि आपको पता करवा दिया जाए कि देखो अगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे उस जीवन जीते हुए, तो शायद आप भी उस दिक्कत से पार हो सकते हैं। वो आता है युद्ध का अवसर, कि जब घमासान युद्ध चल रहा था राम जी और रावण जी में, और बहुत भयंकर युद्ध था और बहुत बड़ा युद्ध था। और वो क्षण भी आया, क्योंकि जिसका प्रारंभ है उसका अंत तो है ही, ये तो मान के चले। और इसलिए वो क्षण भी आया कि जब वो रावण को तीर लगा और रावण एक झटके में है ना जमीन पर गिर गए। और गिर गए, राम जी की सेना में पूरी खुशी की लहर उमड़ गई कि अब तो क्या है, हम जीत गए। क्योंकि जब तक रावण है तब तक जीत मुश्किल थी। अब रावण ही गिर गए हैं, इसलिए अब तो हमारी जीत हो चुकी है। लेकिन उस समय भी देखते हैं राम जी के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं। वो बोलते भाई, लक्ष्मण बोलते भाई आपको प्रसन्नता नहीं हुई? क्योंकि अब सीता मैया वापस आ जाएगी, है ना, भाभी वापस आ जाएंगे। बोले उस बात की प्रसन्नता नहीं, आपके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिख रही। बोले ये तो बात सत्य है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ये बात भी सत्य है कि एक बहुत बड़ा विद्वान आज इस संसार से विदा लेने वाला है। बहुत सारा लाभ होता अगर वो जीवित रहता लंबे समय तक, है ना। सोचिए कैसे लोग रहे होंगे वो, कि जिनको इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी है ना उस बात का दुख है कि एक बहुत बड़ा विद्वान जिसको जगत को जिससे बहुत लाभ हो सकता था, ऐसा व्यक्ति जा रहा है। और इतना ही नहीं, वो लक्ष्मण जी से बोलते हैं लक्ष्मण मेरी एक बात मानेगा? बोले आज्ञा फरमाइए भाई। वो बोलते कि देखो आज नहीं कल
अपन राज्य गद्दी पर बैठेंगे और हमको राज्य चलाने का बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन रावण के पास बहुत जबरदस्त अनुभव था। ऐसे तो बहुत सलाहकार है, वो बोलता भाई क्या बताना चाहते हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम रावण के पास जाओ और उनसे पूछो, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था वो, उससे पूछो कि अच्छे से राज्य कैसे चला सकते हैं, क्योंकि रावण के राज्य में सब खुश थे, सुखी थे, इसलिए पूछ कर आओ। बोलते भाई पूछना है तो अपने पास क्या विद्वानों की कमी है क्या? अपने राज्य में एक से एक विद्वान है। बोले वो विद्वान है ना, और वो हमको जब जब जरूरत पड़ेगी हम उनका आलम्बन भी लेंगे, लेकिन ये हमारे बीच में नहीं रहेगा। और इसलिए क्या है, इनसे जो ले सकते ले लो, क्योंकि इनकी जो उपलब्धि थी, इनकी जो विद्वत्ता थी, पृथ्वी तल पर वो किसी के पास भी नहीं है। और इसलिए क्या करो, जाओ और उनसे वो ज्ञान लेकर आओ कि अच्छे से राज्य कैसे चलाया जा सकता है। कितनी आश्चर्य की बात है। और वो आज्ञा लेकर वो निकल गए। सोचिए, अभी इतना घमासान युद्ध हुआ है और उसके बाद भी भाई ने बोला और भाई चले गए। और वो लोग कैसे थे, बहुत सोचने वाली बात है कि इधर पहले तो कोई ऐसा करे गलत काम, तो क्या हम अपने किसी प्रिय को उससे सलाह लेने भेजेंगे? क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। और तो और हम बोल भी दे कभी, तो क्या वो सलाह लेने जाने राजी होगा क्या? तो राजी भी नहीं होगा कि उससे सलाह लेने जाए जिसने इतना गलत काम किया। अरे और तो और वो रावण भी कैसे थे, क्या वो व्यक्ति जो जो कारण बना है, जिसने मुझे मारा है, उसको सही सलाह देगा क्या? अगर वो पूछे भी सलाह, चला भी जाए, तो क्या सही सलाह देगा क्या वो? हाँ, क्या लगता है? नहीं देगा। हाँ, आज के समय में नहीं देगा। हालांकि है ना, देखिए समय तो क्या है, व्यक्ति बदलता है, ये तो मान के चले। जब उस समय भी राम रावण थे तो आज भी राम रावण है ना? ये तो मान के ही चले। लेकिन हम तो अपने को टटोले कि हम किस स्थान पर हैं। कि हम उस स्थान पर हैं कि हम उनकी विद्वत्ता देख पाए, कि हम उस स्थान पर हैं कि कोई हमको बोले जाओ उनसे लेकर आओ तो हम जा पाए, क्या हम उस स्थान पर हैं कि कोई हमारा पूरा सब कुछ बिगाड़ डाले और वो हमसे सलाह लेने आए वापस और हम उसको सही सलाह दें? हम देखते हैं इस तीनों में भी नहीं है। और यही उनकी है ना महानता थी, क्योंकि राम जी को केवल उस क्षेत्र में लेकर उनसे विवाद था, बाकी क्षेत्रों में नहीं था। लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम देखते हैं कि हमारा एक क्षेत्र में विवाद होता है और उसको हम सभी इसमें डाल देते हैं। यही जीवन जीने की कला हमको सीखनी है कि राम जी को केवल सीता जी को लेकर था, उसमें युद्ध भी था, लेकिन दूसरी बातों को लेकर बिल्कुल भी है ना मतभेद नहीं था, मनभेद नहीं था। इसलिए तो अपने भाई को बोल पाए कि जाओ उनसे लेकर आ जाओ। और रावण को भी बस एक ही बात को लेकर था झगड़ा, बाकी बात को नहीं लेता, इसलिए तो वो देने के लिए भी आगे चलकर राजी हो गए। हम थोड़ा अपने आप को टटोलें कि अगर कोई अपना रिश्तेदार है वो उधारी नहीं दे रहा है और उसके साथ तीर्थ यात्रा जाने हम राजी होंगे क्या? हाँ, हमारा 20 25 30 लाख डुबा दिया उसने, हाँ, उसके साथ हम तीर्थ यात्रा जाने राजी होंगे क्या? क्यों? क्योंकि हम उसकी एक बात को पूरे जीवन पर डाल देते हैं और इसलिए उससे पूरा संबंध तोड़ देते हैं। और इसलिए आज हम घर में भी देखते हैं, एक व्यक्ति कुछ चीज गलत करता है, उससे सभी तरीके से क्या हो जाता है, संबंध तोड़ लिया जाता है, नाराज हो जा सकता है। लेकिन हम सोचें, एक क्षेत्र में किसी भी 100% कभी भी किसी के विचार नहीं मिले। जिस क्षेत्र में विचार नहीं मिलते उस क्षेत्र में हम अलग जिए, लेकिन जिस क्षेत्र में विचार मिलते हैं उसमें तो हम मिलकर जी सकते हैं ना। लेकिन बस वही है कि वो समझ आनी पड़ेगी कि ठीक है, इस क्षेत्र में लेकर हमारे दोनों के विचार भले ही अलग अलग है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हम एक साथ रह सकते हैं, एक साथ घूमने जा सकते हैं, एक साथ बैठकर खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में हमारा विवाद ही नहीं है। और आप बोल रहे हो उस काल में, इस काल में भी है। कुछ समय पहले ही मतलब बोले महाराज साहब, वो व्यक्ति कैसा है, दोनों बाहर कट्टर विरोधी है, एक दूसरे को छोड़े नहीं, ऐसे है ना, एक दूसरे पर हावी पड़े, एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं या एक दूसरे की टक्कर में कैसे करें, ये पूरी उनकी दोनों की चलती है। लेकिन जब मीटिंग हुई समाज की और ये बताया गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए और नाम देने बोला गया,
और आश्चर्य की बात है, जो कट्टर विरोधी है उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया। सब एकदम से दंग हो गए कि ये क्या कर रहा है, जो इतना कट्टर विरोधी है और उसका नाम ये जाजम पे बैठ के वो खुद सजेस्ट कर रहा है। सबको यकीन ही नहीं हुआ। बोले तुम इसी का नाम ले रहे हो ना? बोले हाँ, मैं इन्हीं को बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे अनुसार ये मुझे योग्य लगते हैं समाज का संचालन करने में। बात तो पूरी हो गई, मीटिंग अगली बार के लिए थोड़ी सी टल गई, लेकिन बाहर आकर बोला भाई आप ये क्या कर रहे हो? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा हड़प लिया, जिस व्यक्ति ने बोले वो कुछ भी है, लेकिन उसमें संचालन की क्षमता है, और जिसमें संचालन की क्षमता है वही व्यक्ति क्या कर सकता है? वो कर सकता है। और हमारा जो भी प्रॉपर्टी का विवाद है, वो प्रॉपर्टी का विवाद अपनी जगह है। मैं समाज के झगड़े को, मैं बाहर के परिवार के झगड़े को मैं समाज में लाकर मैं समाज का नुकसान नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि समाज का नुकसान सबका नुकसान है। प्रॉपर्टी का नुकसान सिर्फ क्या है? मेरा नुकसान है। लेकिन समाज में अगर कोई गलत व्यक्ति आ गया तो 3 साल पूरे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि 3 साल तक फिर इंतजार करना पड़ता है कि कब नया कोई व्यक्ति आए। तो है ऐसे आज भी व्यक्ति, लेकिन हम भी सोचें क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे लिए? और तो और फिर वो भाई की आज्ञा मानकर गए। मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज्ञा थी और इसलिए जाना था। और गए और रावण के उधर सिर की तरफ खड़े हुए और जोर से बोला रावण। और रावण ने भी आंखें खोली और देखा, थोड़ा सा चेहरा पलटाकर, और वापस से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली। लक्ष्मण जी को एकदम गुस्सा आया, देखो मैं बोल ही रहा था ये रावण तो मुझे क्या सलाह देगा, है ना? और वो पांव पटकते हुए भाई के पास आए, भाई आपकी आज्ञा थी इसलिए मैं गया, लेकिन वो रावण तो क्या है, हाँ, उसने मुझे देखकर तो आंखें बंद कर ली, है ना? मेरे जवाब सवाल का उत्तर भी नहीं दिया, मेरे संबोधन का उत्तर भी नहीं दिया। वो बोलते हैं कि देखो जरूर कुछ गलती हुई होगी। बोले गलती? मैंने गया था और उसको बोला, लेकिन उसने मेरे तरफ कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं की। बोले ये बताओ सबसे पहले तुम जब गए थे ना, तुम खड़े कहाँ रहे थे? तो बोले मैं तो उसके सिर पे पास खड़ा था। और जब तुम बोल रहे थे, तुम्हारी वाणी में तिरस्कार था या विनम्रता था? तुम उसको तिरस्कार करने गए थे या उससे कुछ लेने गए थे? बोले उस समय तो तिरस्कार के ही भाव थे, इसलिए मैंने रावण बोलकर चिल्लाया। बोले ये बताओ कि कोई भी समझदार विद्वान व्यक्ति अविनीत को तो देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। अरे भले ही अपना पुत्र भी हो, लेकिन अविनीत हो और पिता उसको सब कुछ भी देना चाहे, लेकिन चाहकर भी क्या है, वो दे नहीं सकता। इसलिए हे लक्ष्मण, गलती आपकी हुई है, आप वापस जाओ और अब कुछ लेने जा रहे हो उस तरीके से जाओ, अब विनम्रता पूर्वक जाओ, है ना? अब अपने इसमें वाणी में भी विनम्रता लाना, आंखों में भी विनम्रता लाना। और फिर भाई की बात मान के वापस गए और उनके खड़े रहे उनके चरणों के पास और बोला हे दशानन। और इतना बोलना था कि उन्होंने आंखें खोली और देखते हैं कि अब आंखों में है ना वो क्रोध नहीं है, आंखों में तो अब क्या है, वो कृतज्ञता है कि आप मुझे कुछ दे सकते हैं। वो बोलते हैं सुमित्रानंद, आप किस लिए यहाँ पर आए हो? बोलते हैं हम दोनों भाइयों को राज्य चलाने की बहुत समझ नहीं है और आगे चलकर हम राज्य का संचालन करेंगे, और आप जैसा विद्वान इस पूरे पृथ्वी तल पर नहीं है, और इसलिए कृपा करें हम अच्छे से राज्य चला सकें, ऐसा हमको ज्ञान दीजिए। और जब इतना बोलना था तब वो बोलते हैं सुमित्रानंदन, अच्छा राज्य चलाने की उपाय तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको अच्छा जीवन जीने के उपाय बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे मैं चूक गया उससे मैं नहीं चाहता हूँ कि और कोई चूके, और इसलिए आप पहले अच्छा जीवन जीने के उपाय ले लें मेरे से। बोले हे सुमित्रानंद, हे दशानंद, आपको जो योग्य लगे मेरे लिए योग्य वो ज़रूर दीजिए। तो बोलते मेरी पहली सीख, लेटे हुए हैं, अंतिम समय है, जिसने मारा वही सामने है, लेकिन उसके बाद भी मतलब सीख देने की, इसलिए तो रावण को भी महान बोला गया। ठीक है, जीवन में एक गलती हुई, लेकिन वो एक गलती के कारण उनकी महानता मतलब पूरी नष्ट नहीं हो जाती,
ये तो मान के चलें। और बोलते मेरी पहली शिक्षा है कि जब भी कुछ गलत करने का विचार आए, जब भी कुछ गलत भाव मन में आए और वो करने के लिए मन लालायित हो जाए, एक बार जरूर किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह ले लेना। क्योंकि आज मेरी जो हालत दिख रही ना, उसका कारण यही है कि जब मेरे अंदर विचार आया उनके अपहरण का, और तब मैंने क्या किया, तब मैंने किसी एक अच्छे व्यक्ति से सलाह नहीं ली। अगर अच्छे व्यक्ति से सलाह ले लेता तो आज ये मेरी स्थिति नहीं होती। मैंने सलाह उन्हीं लोगों से ली जो मेरे चापलूस थे। उन्होंने तो मेरा और गर्व बढ़ा दिया कि आपके सामने कौन टिक सकता है ना, आप तो शूरवीर हो, महावीर हो। और उन्होंने मुझे इतना चढ़ा दिया कि जिसके कारण से क्या है, मैं नहीं करने योग्य ये कार्य कर बैठा। तो हे सुमित्रा नंदन, जब भी कुछ करने का गलत मन हो, तब एक बार क्या करना, तब एक बार जरूर किसी अच्छे व्यक्ति से पूछ लेना। क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति जीवन में ब्रेक का काम करता है। कि एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन यदि ब्रेक है गाड़ी में तो क्या होता है, तो वो एक्सीडेंट होने से बच जाता है। और ब्रेक का काम पूरा नहीं भी कर पाए तो ब्रेकर का काम जरूर करता है, स्पीड ब्रेकर का, कि गाड़ी भावों को धीरे तो कर देता है, भावों को मंद तो कर देता है, एक बार और फिर से सोचने पर वो मजबूर तो कर ही देता है। हम भी देखें कि हमारे जीवन में भी जब जब भी हमको कुछ गलत करने के भाव आए, क्या हमने किसी अच्छे से सलाह ली? हाँ, क्योंकि सलाह लेते हैं तो शायद आज हम बहुत फायदे में रहते हैं। और जिन जिन्होंने भी इस तरीके से किया, वो लोग सच में फायदे में रहे। क्यों? क्योंकि वो महापुरुष जानते हैं, वो अच्छा व्यक्ति जानता है कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। उसको ये एहसास दिलाया जा सकता है कि देखो, इसमें ना आपका हित है ना आगे वाले का हित है, और जिसमें दोनों का हित है, ऐसा कार्य करना या नहीं करना। हम भी सोचे, हमारे जीवन में जब भी कुछ निर्णय की घड़ी आती है, हम किधर जाते हैं? हम अदालत में जाते हैं। लेकिन हम उन गुरु के पास तो जाते ही नहीं हैं जो क्या कर सकते हैं, जो हमको सही सलाह दे सकते हैं, जो हमको गलत से अटका सकते हैं। और इसलिए जीवन में एक गुरु जरूर होने चाहिए जो आपको क्या करें। हाँ, बोले उस समय मैं विभीषण की सलाह ले लेता तो शायद आज मेरी ये स्थिति नहीं रहती, मेरी ये गति नहीं रहती। और देखते जिन्होंने भी जीवन में ये चीज नहीं की, आज वो पछता रहे हैं। क्योंकि आज जब घटना घट चुकी है, आज जब दिक्कतें आ चुकी है, वापस से पहले जैसा हम करना भी चाहे ना, क्योंकि नुकसान होने के बाद वापस से उस नुकसान की, कई बार तो पैसे की नुकसान की तो भरपाई की जा सकती है, लेकिन संबंधों की नुकसान की भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दो भाई आए और वो दो भाई का इतना अच्छा संबंध कि पूछो मत। दोनों को राम लक्ष्मण जैसे बोलते हैं। बड़े भाई में बड़प्पन दिखता, छोटे भाई में भी विनय दिखता। लेकिन हुआ क्या, एक दिन शाम में बड़ा भाई आया और बोलता है, महाराज साहब मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी है। क्योंकि बर्तन का व्यापार उनका, मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी है। बोले क्या? बोले महाराज साहब एक कश्मकश है, लेकिन मैं आपसे है ना उत्तर चाहता हूँ उसका। बोले कि बताओ, तो मैं सोचूंगा कि मेरे योग्य है या नहीं है, मुझे देने के राइट्स है कि नहीं उस क्षेत्र में। तो उन्होंने बताया, महाराज साहब मैं अपने भाई से अलग होना चाहता हूँ। महाराज साहब को भी झटका लगा, जिनकी बाहर तारीफ हो रही है, जिनको राम लक्ष्मण बोला जाता है ना, और वो अचानक बोले अलग होने का कारण क्या? बोले महाराज साहब पूरा व्यापार मैं ही देखता हूँ अकेला, वो तो कुछ भी नहीं करता है। हफ्ते में 5 दिन मुझे बाहर रहना पड़ता है ना। और वो तो क्या 10 बजे आते हैं, दुकान में बैठते हैं, 8 बजे वापस मंगल कर कर चले जाते हैं, है ना। और तो और बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने कि इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि पैसा तो सब बरोबर ही होता है, खर्चा भी सब बरोबर ही होता है। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि समाज में भी मुझे नहीं जानते लोग, उसी को जानते हैं। चाहे दान देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब उसी का नाम लेते हैं। क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उनसे अलग हो जाऊं। क्योंकि पूरा मेहनत कौन कर रहा है? पूरी मेहनत मैं कर रहा हूं। तो महाराज ने बोला कि ठीक है, कल आना आप, एक बार मैं भी सोच लेता हूं। और अगले दिन वो वापस से 8 बजे आए रात में, और आकर बोले कि महाराज साहब आपने उसमें कुछ सोचा? बोले हाँ सोचा। कि बात तो आप सही बोल रहे हो कि पूरी मेहनत कौन कर रहा है?
पूरी मेहनत आप कर रहे हो, है ना, और भाई कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि दुकान का व्यापारी कितना है, कमाने का जितनी भी मेहनत है सुबह से रात तक, ऑर्डर देना, माल लाना, डिस्पैच करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें आप देख रहे हो। तो बोले महाराज साहब, महाराज उनको लगा वो भाई को भी, हाँ महाराज साहब मेरी बात समझ रहे हैं। तो बोले ठीक है, तुम जो बोल रहे हैं कि अलग होंगे तो उसको भी मेहनत समझ में आएगी, है ना, और आप भी अपना मेहनत का, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको भी लाइन से लगाना ज़रूरी है। तो उसको लगा हाँ महाराज साहब। लेकिन महाराज साहब ने पूछा ये बताओ कि अभी आप बाहर रहते हो, तो गोडाउन में माल आता है, वो माल को रखना, फिर चेक जमा कराना, है ना, फिर यहाँ से माल कुछ डिस्पैच करना, ये सब चीज़ें अभी तो कौन देखता है? बोले वो तो वो देखता है। तो महाराज साहब ने पूछा कि जब है ना आप लोग अलग हो जाओगे, वो अपना बिजनेस कर लेंगे, अच्छा ये तो बताओ लेकिन पहले कि कैसे बंटवारा होगा? तो बोले मैंने सोचा है कि उसको सामने की दुकान उसको दे दूंगा, पीछे का गोडाउन मैं रख लेता हूँ, है ना, और मेरा भाई छोटा है, मेरे से ज़्यादा भी लेना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसलिए मैं उसको ज़्यादा भी देने के लिए राजी हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ सामने की दुकान की बहुत कीमत भी है, उसको दे देता हूँ, पीछे का गोडाउन में रख लेता हूँ, घर का भी इसी तरीके से हम बंटवारा कर लेंगे। फिर भी वो कुछ बोलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है महाराज साहब, मन रहना चाहिए, प्रसन्नता रहनी चाहिए, आपस में मेल मिलाप रहना चाहिए। महाराज साहब ने समझा हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जब आप बाहर रहोगे हफ्ते में 5 दिन, तो अमाउंट आता है दुकान पर, माल डिस्पैच करना पड़ता है, माल गोडाउन में डालना पड़ता है, चेक लगाना पड़ता है, तो ये सब काम कैसे होगा? बोले हाँ ये सब में तो, बोले मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो दोस्त भी पूरा है ना मेहनत करेगा इसमें, वो भी मार्केट की लाइन देखेगा, वो भी ये व्यापार देखेगा, वो भी सब देखेगा, इस तरीके से हमने बात कर ली है। तो महाराज साहब ने बोला देखो, पहले तो ये समझो अभी पूरा पैसा घर में आ रहा है, और दोस्त दोस्त तब तक ही है जब तक पार्टनर नहीं बनाए, जैसे ही पार्टनर बने, एक एक पाई का अभी तो आप कोई हिसाब नहीं रखते हो, आपसे कोई हिसाब नहीं पूछता है कि भाई कहाँ होटल में कितना खर्चा हो या कहाँ पर कितना दिया, कितना लेना है। लेकिन अब तो क्या होगा, अगर पार्टनर बना रहे हो दोस्त को, तो एक एक पाई का हिसाब पूरा रखना ही पड़ेगा। और ये तो सोचो कि उसको अब जाएगा जो घर में आ रहा था, और तो और मार्केट लाइन में वो भी जाएगा, और कल पार्टनरशिप टूटी तो क्या होगा? अब वो थोड़ा ठंडा पड़े भाई कि थोड़ी बात तो लग रही है। और महाराज साहब ने बोला कि देखो जैसे तुमको अपने छोटे भाई से शिकायत है, तुम्हारे छोटे भाई को भी तो आपसे शिकायत हो सकती है। बोले महाराज साहब उसको कैसे रहेगी, आराम से जीता है, रईसी में जीता है ना, कोई काम है नहीं उसके पास। तो बोले फिर भी हो तो सकती है। बोले आप पूछ लीजिए उससे, क्योंकि ये तो ठंडे पड़ गए कि नहीं बंटवारा है ना, करने में बहुत फायदा नहीं है। इतने में छोटे भाई को अगले दिन बड़े भाई ने बोला महाराज साहब तुझे बुला रहे थे, और बड़े भाई की तारीफ वो महाराज साहब ने छोटे भाई के सामने चालू की, और जैसी चालू की छोटे भाई के अंदर का गुब्बारा फूटा ना। बोले क्या महाराज साहब खाक, मतलब सब बोलते उसके एहसान पर पल रहा हूँ, मैं भाई को बोल रहा हूँ कि मुझे भी कोई लाइन पर जाने दो, क्योंकि कल कुछ भी बंटवारा हो तो मैं क्या करूंगा, अरे आज तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, अभी मैं नया नया हूँ, कुछ मेहनत कर सकता हूँ, और इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ मेरे भाई से अलग हो जाऊं। भले ही है ना चटनी रोटी खाएंगे, लेकिन क्या है अपनी मेहनत का तो खाएंगे। दिन भर दुकान पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करें, और भाई को बार बार बोलता हूँ कि भाई मुझे भी कभी लेकर जाओ या कभी मुझे भी भेजो, लेकिन भाई क्या बोलता है, अभी तू छोटा है, तू रहने दे, तू रहने दे। और बोले कल अगर अलग हुए तो महाराज साहब मेरे पास क्या रहेगा, मेरे भी तो बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए भी तो मुझे सोचना पड़ेगा। और है ना उसने एक एक कर कर पूरी भड़ास है ना अपने अंदर से निकालना चालू किया, और पीछे से भाई पूरा सुन रहा था, और वो सुनकर दंग कि मैं सोच रहा था कि मुझे इससे शिकायत है कि ये कुछ नहीं करता, लेकिन इसको भी मेरे से शिकायत है कि कुछ करने नहीं देते। लगभग घरों में कई बार हम देखते हैं ऐसी है, व्यक्ति को एक को लगता मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं, दूसरे को लगता मेरे को करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि दोनों भी करना चाहते हैं। यहाँ पर फिर बड़े छोटे भाई को भी, बड़े भाई को भी, दोनों को बुलाया और बोला देखो तुम दोनों एक और एक 11 हो, और अलग हो जाओगे ना तो एक बच जाओगे। और सोचो आज तो है ना एक भाई कहीं पर निकल सकता है, कहीं शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, कहीं कहीं पर जाना है, तो आज कोई अटकन नहीं है। लेकिन सोचो अगर तुम दोनों अकेले अकेले हो गए, एक बार परिणाम तो सोचो उसका आगे का,
केवल अलग होने से नहीं होगा उसके, और एक बात है, अलग हो गया उसके बाद कभी एक नहीं हो पाओगे, पहले ही सोच लेना ज़्यादा अच्छा है। और दोनों भाइयों को बिठाया और बोले जो जो शिकायत है ना आपस में बैठो और सॉल्व करो, कि कुछ लाइन को इस पर जाने दिया जाए, कुछ लाइन पर आप चले जाओ, काम ही डिवाइड इतना हो जाए कि जिससे क्या हो जाए, एक को ये नहीं लगे कि मुझे कुछ नहीं करना दिया जा रहा है और एक को ये नहीं लगे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। और दोनों को इस तरीके से समझाया, इस तरीके से दिलासा दिया कि दोनों ने निर्णय कर लिया कि नहीं, अब इस जन्म में तो हमारा सा हम क्या है, अलग नहीं होंगे। और वही देखो, अगर किसी दोस्त के पास जाता तो क्या बोलता, क्योंकि दोस्तों ने उकसाया था। और देखिए, दोस्तों का उकसाना भी बहुत नहीं बोल सकते कि गलत है, कि भाई सब तेरे बड़े भाई के हाथ में है, कल बड़े भाई का बुद्धि घूमी तो क्या हो जाएगा, वो पूरा ले लेगा, तब तेरे पास क्या रहेगा। क्योंकि आज तुम बताया ना, किसी का किसी पे विश्वास हो ही नहीं पा रहा है, कब तक गाड़ी पटरी पर चलेगी ये किसी को नहीं भरोसा, अगले क्षण पटरी से उतर सकती है। लेकिन उन्होंने क्या समझदारी की, जो रावण जी ने सलाह दी थी ना, किसको, हाँ, आप लोगों को सलाह दी है कि आप लोगों को सलाह दी है कि कभी भी कुछ ऐसा हो, और सही में होता है कई बार, कई आता है घर में अलग हो जाए, दो देवरानी जेठानी की नहीं पड़ रही, अपने को तो अलग होना ही क्या लगता है, सॉल्यूशन लगता है, लेकिन अलग होना सॉल्यूशन नहीं है। अलग होने के बाद जो दिक्कतें हैं ना, आज वो हम सब भुगत रहे हैं, ठीक है, भुगतते भुगतते अब अपन उसके हैबिचुअल हो गए, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो झेल ही रहे आपस में। आज जितना पहले अच्छे से जी सकते थे, बच्चों को छोड़कर जा सकते थे किसी के भरोसे, अब इतना हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अपने को ही देखना है, बच्चों की एग्जाम है वो है, अरे मायके में पिताजी भी बीमार है तो कैसे जाएं सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, जब जब भी कुछ भाव आए, और इसलिए ये पहली सलाह है सुमित्रानंदन, कि कभी भी कुछ आए विचार तो उसको क्या करना है, एक अच्छे व्यक्ति से सलाह जरूर ले लेना, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है कि आपको रोक डाले या आपकी सलाह बदल दे। वो बोलते हैं सांस भरने लगती है, इतने में बोलते हैं कि आपने 3 सलाह का बोला था, बोलते मैं 3 तुमको सलाह देना चाहता हूँ। बोले दूसरी सलाह क्या है? बोले मैं बताऊंगा बताऊंगा, है ना, मैं भी चाहता हूँ कि ये प्राण छूटने के पहले मैं वो चीज़ें बताकर चले जाऊं, है ना, जो किसी के तो उपयोग में आ जाए। और इसलिए दूसरी मैं तुमको ये सलाह देता हूँ कि चाहे कितना ही कुछ हो जाए, कभी भी है ना आक्रोश में मत आना। क्योंकि क्या बताऊं तुमको, कि मेरा जो भी गति हुई है उसमें यही बहुत बड़ा कारण रहा, कि मैंने क्या किया, कि मैंने, मतलब जब विभीषण मुझे समझाने आया था कि भाई देखो गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी आप क्या कर सकते हो, वापस से दे सकते हो, अभी भी सीता मैया को आप दे दीजिए, ताकि सब अपनी कुल की कीर्ति भी रह जाएगी और कुल भी रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, अपना, मतलब पहले तो सलाह ली नहीं, और जब आगे से विभीषण होकर सलाह देने आया तब भी मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने अहंकार में उसका अपमान कर दिया। और बोलते हैं सुमित्रा नंदन, आज मेरी जो भी हालत हुई है, आज जो मैं संसार से विदा लेने वाला हूँ, आज जो मेरी हार हुई है, उसमें तुम्हारा पराक्रम तो है ही, लेकिन साथ में विभीषण का भी योगदान है। क्योंकि जिसको पूरा लंका चाहती थी, छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति तक चाहता था जिसको, वो विभीषण जब मुझसे अलग हुआ, और उसी दिन क्या हो गया, उसी दिन मेरी हार, मेरी मृत्यु निश्चित हो गई थी। और इसलिए चाहे जितना हो जाए, चाहे जो परिस्थिति आ जाए, कभी भी क्या करना, कभी भी आक्रोश में मत आना। क्योंकि आक्रोश में आकर हम उन संबंधों को तोड़ तो देते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ता है। हम भी देखें ना कि आज हमको जो भी नुकसान हुए, उसका कारण क्या, वो थोड़ी देर का आक्रोश। और इसलिए कभी कुछ नुकसान हो भी जाए, हम थोड़ा सा सोचें, आक्रोश क्यों आता है? आक्रोश आता है भूतकाल को देखकर, और यदि आक्रोश को रोकना है ना, तो भविष्य काल देख लो, अपने आप ही आक्रोश रुक जाएगा। अरे कोई चीज टूट गई है, भले ही कीमती है और दिख रहा है टूट गई है, अगर आप देखोगे कि ये टूट गई है, टूट गई है, तो क्या होगा, आक्रोश आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन अब आप सोचो, ये टूट गई है, जुड़ तो नहीं सकती है, लेकिन यदि मैंने आक्रोश कर दिया और वो संबंध टूट गए, वो शब्द भीतर में चुप गए, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ा भी परिणाम का सोचे ना व्यक्ति, तो शायद जीवन में वो आक्रोश नहीं कर सकता, क्योंकि आक्रोश हमेशा नुकसान ही करता है। उसने कभी किसी का फायदा किया ही नहीं है। लेकिन हम क्या होते हैं,
हम भूल जाते हैं और भूतकाल को ही देखते हैं। अच्छा ये बताइए, आक्रोश करने से क्या वो टूटी हुई चीज वापस आ जाएगी? हाँ, जो गलती हो गई वो सुधर जाएगी? फिर क्यों कर बैठते हैं हम? और करते तो हम देखते हैं, बात बात में इतने जल्दी आक्रोश आ जाता, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, तूने ये कर दिया। अरे वो गिना के होगा क्या? हम ये तो सोचे ना। हम तो ये सोचें कि अब हमको क्या करना है, आगे जो बच गया उसको कैसे बचा सकते। कई लोग उस पर नहीं सोचते, जो बीत गया है ना उसी पर क्या करते हैं, और वो एक नुकसान के कारण और अपना 10 नुकसान कर बैठते हैं। अरे वो ग्लास तो टूटी थी, वो वस्तु तो टूटी थी, लेकिन उस वस्तु में जब अपन ने आक्रोश किया तो वो जो अंदर की चीजें टूट गई, जो मन टूट गया, और वस्तु तो वापस लाई जा सकती, मन फिर से नया नहीं बनाया जा सकता है, वो तो उसी तरीके का रहेगा। और इसलिए हमको सोचना है कि यदि आक्रोश से बचना है, वो बोलते हैं सुमित्रा नंदन मेरी यही गलती हुई, मैं ये नहीं सोच पाया कि विभीषण पर आक्रोश कर कर मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का ही अहित कर रहा हूँ, खुद का ही नुकसान कर रहा हूँ। क्योंकि उस समय मेरे पर क्रोध बहुत हावी था, अहंकार बहुत हावी था। भरी सभा में मैंने विभीषण का अपमान कर कर मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको वहां से रवाना होने के लिए बोल दिया कि निकल जा मेरे राज्य से। और मैंने बस यही एक गलती तो मैंने की कि राम जी को सीता जी से अलग किया, और दूसरी गलती की मैंने मुझसे विभीषण को अलग कर दिया। आज हम भी देखें, सब अच्छे लोगों को धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, अपने से दूर कर दिया। आज कोई भी हमको सलाह देना पसंद नहीं करता है। अरे कितनी आश्चर्य की बात है, सलाह देने का मन भी हो तो व्यक्ति रुक जाता है कि नहीं देना है मुझे सलाह। क्यों नहीं देना है सलाह? क्योंकि पता है सलाह दूंगा ना तो और आक्रोश आ जाएगा, खुद तो जीते नहीं हो और मुझे बोल रहे हो, खुद तो कर तो नहीं हो मुझे करने बोल रहे हो। मतलब कितने जल्दी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम चारित्र को देखते, उस ज्ञान को नहीं देखते मेरे हित में या नहीं है। और इसलिए बोलते हैं यदि किसी को अपने जीवन से दूर करना है ना तो क्या करो, तो बोले उसको उसके भले की बात आप बताना चालू करो, देखना वो दूर हो जाएगा आपसे। क्योंकि भला अपना चाहने वाला अपने को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसलिए बच्चे को मम्मी पापा पसंद नहीं आते, क्यों? दोस्त पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता भला चाहते हैं और दोस्त जो है उसका उस भलाई पर वो नहीं रहता, या भलाई की उसके पास समझ नहीं रहती। हमको भी कौन लोग अच्छे लगते हैं ये बताइए ना। हाँ, जो संसार में ज्यादा फंसाने के उपाय बताए ना, जो आपको आपकी सहेली फोन करके बोले कि वहां पर बहुत सेल अच्छी लगी और 50% ऑफ में बहुत कम में चीजें मिल रही है। कौन सी फ्रेंड अच्छी जो बोले ये प्रवचन बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए आओ जरूर कि ये कि वो 50% सेल में चल रहा है इसलिए देखो कल का ही सेल बचा है, इसलिए क्या है ना, कि कल चले ही जाना। कौन अच्छा लगेगा? पूछ रहा हूं आपको। हाँ, हम देखें, हम जीवन जीने की कला ही नहीं सीख पाए। अब तो है ना सांस भरने लगी, उस दशानंद की गहरी 2-3 सांसें लेते वो बोलते वो तीसरी सलाह क्या थी, है ना? वो एकदम हड़बड़ाते हैं लक्ष्मण जी। क्यों? क्योंकि जो 2 सलाह दी थी ना, वो बोलते लक्ष्मण जी मेरे लिए बहुत ही काम की सलाह है, क्योंकि मुझे भी आक्रोश आता है और ये सलाह मेरे जीवन में क्या करेगी, मेरे जीवन में ऐसी गलती करने से मुझे बचाएगी। तो बोलते हैं हे सुमित्रा नंदन बता रहा हूँ ना, क्योंकि सांस फूलने लगी, थोड़ा सा शांत हुए ना। बोले मैं भी ये बताए बिना इस संसार से जाना नहीं चाहता हूँ। और तीसरी सलाह मेरी ये है कि जब भी कोई शुभ विचार आए उसको तुरंत कर लेना, क्योंकि मेरी जो हालत हुई है, मेरी जो मृत्यु में कारण है, ये बस यही कारण है कि शुभ विचार मेरे भीतर आया था लेकिन मैंने उसको कल पर टाल दिया, मैंने उसको आगे टाल दिया। क्या बताऊं तुमको कि मेरे अंदर कई बार भाव आए कि सीता जी को दे दूं मैं, क्योंकि मुझे पता था सीता जी को तो अपनाया ही नहीं जा सकता है, सीता जी को तो जीता ही नहीं जा सकता है। और इसलिए मेरे अंदर कई बार भाव आए, लेकिन फिर से भाव आया नहीं, अभी नहीं दूंगा, आगे दूंगा। अरे रात में मंदोदरी ने समझाया भी कि यदि आपने राम जी को हरा भी दिया, उनको मार भी दिया और आप जीत भी गए, तो भी सीता जी आपकी नहीं हो सकती है। तब मैंने उसको बताया ये तो मुझे भी पता है और मैं भी लौटाना चाहता हूं, तो फिर लौटाओ ना। बोले अभी नहीं, मैं पहले राम को हराऊंगा, उसको बांध कर लाऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा, ससम्मान सीता जी को देकर। क्योंकि अभी दे दिया तो लोग क्या बोलेंगे, है ना? लोग बोलेंगे डर गया, लोग बोलेंगे ये कर गया। और इसलिए मेरे अंदर विचार आया था कल रात में कि सीता जी को दे दूं, लेकिन फिर क्या आया कि नहीं, सुबह हराऊंगा राम को और उसके बाद मैं ससम्मान सीता जी को
दूंगा, और इसी विचार के कारण क्या हुआ, मैं चूक गया। हम भी देखें हमारे जीवन में कई बार अच्छे विचार आते हैं, लेकिन हम उन अच्छे विचार वो हमारे जीवन में क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हमने उन अच्छे विचारों को टाल दिया। और कई बार बुरे, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा नहीं कि बुरे बुरे ही विचार आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अच्छे अच्छे ही विचार आते हैं। कभी हमारे भीतर अच्छे विचार भी आते हैं, कभी हमारे भीतर बुरे विचार भी आते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी अच्छा विचार आता है उसको हम क्या करते हैं? हाँ, उसको टाल देते हैं, कल कर लेंगे। मिच्छामी दुक्कड़म देने के कई बार भाव आ जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर सोचते कल दे देंगे, और कल फिर मन राजी नहीं होता मिच्छामी दुक्कड़म देने के लिए, क्योंकि मन लाख वो उठा देता है। आगे वाला बोलेगा गलती करते हो, और फिर मिच्छामी दुक्कड़म मानते हो, आगे वाला बोलता मुझे तो पता ही था, तुम अपनी गलती स्वीकार कर लोगे। और इस कारण से वापस से क्या करता है व्यक्ति, वापस से पीछे उठ जाता है। आप जीवन में देखो, आज अपने जीवन में अच्छाइयाँ कम हैं, तो उसका कारण है उस अच्छे विचार को अमल में लाने में देरी कर देना। क्योंकि अच्छे विचार को यदि अमल में लाने में देरी कर दो, तो अच्छा विचार अपने जीवन से विदा हो जाता है। और ऐसी अगर आज अपने जीवन में विकृतियां हैं, गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, तो उसका कारण भी क्या है कि बुरे विचार को अमल में लाने में हमने कोई देरी नहीं की। और इसलिए देखे ना, टीवी घर में लाने का विचार आया, उसको हम जब तक अमल में नहीं ला दिए ना, टीवी खरीद के घर में फिट नहीं कर दिया ना, तब तक हमने क्या किया, उस विचार को स्थगित नहीं होने दिया, उस विचार को संभाले रखा, उस विचार की चर्चा बार बार करते रहे। लेकिन सामूहिक सामायिक या सामूहिक पूजा का यहां तो विचार आया ही होगा, पूरा परिवार करेगा तो कितना अच्छा होगा, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या कारण बना? हाँ, सोचिए, इतने प्रवचन में अपने को अच्छे अच्छे विचार आते तो हैं, लेकिन फिर वापस से सिर्फ हम थोड़ी सी उसमें देरी कर देते हैं। इन 8 10 15 दिनों में हमने बहुत अच्छे अच्छे विचारों पर चर्चा की, और ऐसे भी विचार वो इतने कठिन नहीं है कि हम जीवन में नहीं अपना सकें। लेकिन सिर्फ कहाँ गलती हो रही है, हम बस उस अच्छे विचार को है ना सोच कर ही संतुष्ट हो जा रहे हैं। और ये मन बहुत चालाक है, ये अच्छा सोच कर ही अपने आप को अच्छा मान लेता कि मैं अच्छा सोचा तो सही ना, गलत आया उसको किए बिना है ना ये संतुष्ट नहीं होता है। अगर मूवी देखने का विचार आया माइंड में, तो जब तक देख नहीं लेना ये चैन से नहीं बैठता है। लेकिन जब भी अच्छा करने का विचार आए, तब क्या होता है, हाँ, मुहूर्त देखा जाता है। तब क्या करते हैं, सोचेंगे अभी। तब क्या करते हैं अपन, ठीक है अभी तो माहौल नहीं दिख रहा है, भविष्य में अपन देखेंगे। और यही चीज क्या करती है, आज अपन यदि अच्छे बनने से चूक रहे हैं, तो उसका कारण है अच्छे विचारों का नहीं आना, नहीं, अच्छे विचारों को अपने जीवन में अमल में नहीं लाना है, बस इतनी सी गलती है। और यदि कुछ गड़बड़ियां है तो हम देखें बुरे विचार कितने जल्दी अपन अमल में ला रहे हैं। एक गलत विचार आता है, आगे वाले को तो जवाब देना है, और व्यक्ति क्या कर देता है, उसको जवाब दे देता है। एक विचार आता है अलग होना है, और अब तो क्या है, जब तक अलग नहीं हो जाए ना, तब तक वो कुछ भी सुनने या समझने राजी नहीं होता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, वो तो दे दिए 3 सलाह, और मुझे लगता है कि लक्ष्मण जी के लिए 3 सलाह कितनी प्रेरक रही होगी नहीं पता, लेकिन ये 3 सलाह शायद अपन मान लेना, तो अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। कि हम एक परिवार में जी रहे हैं, लेकिन एक परिवार में सब चीज पर एक मत पर सब राजी हो जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस मत पर सब राजी है उसमें अलग से चले, जिस मत पे राजी नहीं है उसमें अलग चले। क्या इतना पॉसिबल है क्या? भले ही आपका झगड़ा बाहर होगा, बाहर के क्षेत्र में करे ना, लेकिन साथ में कई बार तो हम देखते हैं आसपास एकाशना भी करने बैठने राजी नहीं होते हैं। जबकि क्या करना है, अपनी थाली में ही अपने भोजन करना है, अपनी थाली में ही अपने को खाना है, लेकिन क्या है, इसके पास में भी नहीं बैठना है मुझे, इसकी तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ना है मुझे। और इसके कारण से सब क्षेत्र में उसके साथ क्या करते हैं, अपन संबंध तोड़ लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नहीं रह पाओगे, संबंध तोड़ोगे, लेकिन सिर्फ उस क्षेत्र का संबंध तोड़ो ना। आप उसको उधारी मत दो, आप उससे उस समय जाए तो उसके घर पर मांगने भी जाना है जाओ, लेकिन बाकी समय कैसे रहो, हाँ, बाकी समय अपन नॉर्मल रहे। क्योंकि जिस चीज में वो अच्छा है उसमें उसकी प्रशंसा करने में क्या दिक्कत है। लेकिन क्या लगता है, एक व्यक्ति की एक चीज नहीं जची, आपको उसकी सब चीज गलत लगने लग जाती है ना। कोई भी चीज नहीं जचती ना, आपको उसकी प्रशंसा करना बहुत कठिन लगता है ना। इसलिए आज हम देख रहे हैं अपने आसपास वालों की अपन प्रशंसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक चीज गलत लगी हम उसको पूरा ही गलत मान लेते हैं, जबकि ना कोई व्यक्ति पूरा कभी गलत हो सकता है ना कभी पूरा अच्छा हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? जिस क्षेत्र में आपका विवाद है उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में हम प्रेम और आत्मीयता का व्यवहार कर सकते हैं। हम हमारी बातचीत बंद नहीं करेंगे,
दूसरे टॉपिक में बात करने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, खाना बनाने को लेकर झगड़ा हुआ है, ठीक है, उस बात में बातचीत बंद कर दो, लेकिन बाकी चीज में तो बातचीत करो ना। उसमें क्या दिक्कत है? बाहर जाना है तो कैसे जाएं, क्या करना है हमको, ये चीज आगे की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कर पाएंगे हम? हाँ, क्या करना है? सिर्फ जिस भी क्षेत्र में आपका मनमुटाव है उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में हमारा उसका व्यवहार पूर्ववत रखना है, जैसे इन्होंने पूर्ववत रखा। आप सोचो, रावण में भी ये योग्यता दिख रही है, राम जी में ही नहीं दिख रही है कि ठीक है वहां पर हम युद्ध थे और युद्ध भी पूरे मन से लड़ रहे थे, लेकिन यदि आज मेरे से कोई ज्ञान लेने आए हैं तो ज्ञान भी मैं पूरे किससे दूंगा? पूरे मन से ही दूंगा। तो ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छा। दूसरी चीज क्या है? कुछ भी गलत करने का मना है, घर में फ्रिज लाने का मना है, क्या करना है ना? कुछ भी अभक्ष चीज खाने का मना है, एक बार क्या करना? हाँ, अरे भाई से अलग होने का मना है, एक बार क्या करना बस? हाँ, इतने पचकान ले सकते हो क्या आप लोग? हाँ, क्योंकि मैं देखता हूं कि गलत करने का मन हो तो अपन जानबूझकर, सलाह लेने का मन हो तो भी सलाह लेने राजी नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर सलाह ले ली तो क्या होगा, हम गलत करने से अटक जाएंगे। ऐसा तो डर नहीं रहता है? हाँ, क्या करें? हो सकता है पॉसिबल, जब भी कुछ गलत करने का मन है, अरे सासू जी को जवाब देने का मन है एक बार क्या करना? हाँ, किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह ले लेना, वो है ना ब्रेक का काम करेगा। और ब्रेक जरूरी है जीवन में, क्योंकि वो एक बार का एक्सीडेंट कई बार पूरे जीवन में क्या कर देता है, वो पूरे जीवन के लिए वो क्या हो गया, उसको लकवा हो गया। पूरे जीवन के लिए नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया, सिर्फ एक बार की गलती ने, एक बार की नादानी ने। क्यों हम वो करें कि जिसके कारण पूरा जीवन एक गलती के कारण हम नर्क बना डालें? ले सकते हैं पचकान, क्या करना है? हाँ, जब भी कुछ गलत करने का मना है, एक बार अच्छे व्यक्ति से सलाह लेना है। दे दूं ये पचकान? एक एक चीज फाइनल करें ना। दूसरा, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमको अपनों पर आवेशित आक्रोश में नहीं आना है। अरे मैं तो देखता हूं कि हम उपासना में भी एक दूसरे पर आवेशित हो जाते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। अच्छा, आवेश में क्या फायदा होता है ये तो बताओ जरा आप लोग। सिर्फ नुकसान होता है, बनती बात बिगड़ जाती है उस आवेश के कारण। अगर वो आवेश में नहीं आते और विभीषण को नहीं बोलते और विभीषण वहां से नहीं निकलते तो शायद रामायण कुछ और होती, ये मान के चले। लेकिन विभीषण का हट जाना, और हम ऐसे ही करते हैं, हम अपने हितकारी को अलग कर ही देते हैं। तो कम से कम उपकारी पर तो हम आवेशित नहीं होंगे, इतना तो कर लो। समाज के कोई वडील है, अच्छा शांति से भी अपनी बात पूरी रखी जा सकती है ना, ये तो हम सोचे ना। आवेश में रखकर क्या कभी कोई सुना है? आप ही सोचो, कोई व्यक्ति आपके सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, आप उसको सुन पाते हो क्या? हाँ, और वही चीज व्यक्ति बहुत शांति से रख रहा है। पहले वो जो चिल्लाना है चिल्ला देता है और अपन अपनी बात शांति से रखते हैं, तो उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, ये मान के चलो। क्योंकि गलती का एहसास तभी होता है जब हम सही करते हैं। जब हम भी गलत कर लें तो आगे वाले को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? आप भी क्रोध करो, वो भी क्रोध करे, तो एहसास किसको होगा? लेकिन हाँ, एक आवेश में आए और दूसरा अपनी विनम्रता बरकरार रखें, तो आवेश में आने वाले को भी क्या हो जाता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कल दोपहर के स्वाध्याय में बताया था ना, वो बच्ची को मम्मी ने जोरदार डांटा, और है ना उस बच्ची ने बोला थैंक यू मम्मी, आपने मेरे भले के लिए मुझे डांटा। वो माँ को लगा रहे मैंने गलत कर दिया इसको बोलकर, है ना। और ये सत्य घटनाएं बता रहे, आपके बच्चे जी लेते हैं उस चीज पर कि हम किस तरीके से दिशा को मोड़ सकते हैं। अभी कुछ समय पहले विद्यापीठ में एक दिन असेंबली में जाने का काम पड़ा, वहां 10 मिनट का कुछ लेना रहता है, तो ऐसी चर्चा चली उनसे। और मैंने बोला कि गाली कौन कौन देते हैं, तो बोले गाली देते हैं। फिर ये समझाया देखो हमको ये चीज़ सीखनी नहीं है, एक पूरी कहानी बताई। और उसके बाद बोला अब क्या करना, जब भी कोई गाली दे तो हम प्रतिक्रिया किए बिना तो नहीं रुकेंगे, इसलिए प्रतिक्रिया करना है। और सिर्फ प्रतिक्रिया क्या करना है, जब भी कोई आपको गाली दे आप सिर्फ हाथ जोड़ना, ऊपर प्रभु को देखना और बोलना हे परमात्मा इनको क्षमा करें, ये नहीं जानते हैं ये गाली इन्हीं का नुकसान करेगी, बस आप इतना बोलना। और बच्चों ने वो बोलना चालू कर दिया। और तो जब मैं भिलाई 3 गया तो है ना, वो माँ बोली महाराज साहब अच्छा इसलिए ऐसा हुआ? बोले मैंने उसको बोला पागल, इतने में मेरी बेटी हाथ जोड़ती है और ऊपर देखती है और बोलते है मतलब प्रभु
मेरी माँ को क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं कि ये गाली जो है ना उन्हीं का नुकसान करेगी। मतलब बहुत दिशा मोड़ना बहुत आसान है। यदि क्या हो जाए, आवेश आए जब सही व्यक्ति की सलाह याद आ जाए, है ना, तो शायद आवेश को समय नहीं मिलेगा। कर सकते हैं इतना कि अगर हम कभी बड़ों पर आवेश में आए तो क्या प्रायश्चित, अगले दिन उपवास। हाँ? अरे हम क्रोध को निकालना चाहते हैं ना, हम कर्म बांधने से बचना चाहते हैं ना, हम कर्मों को तोड़ना चाहते हैं ना, हम संस्कारों को सुधारना चाहते हैं ना, फिर उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए तीसरा पॉइंट याद रखो, जब भी शुभ विचार आए, अभी मुझे पता है सबको आ तो रहे हैं इस शुभ विचार को एक सामायिक करना, एक सामायिक कर ले बोल रहे, चलो बहुत कम में वो कर दिया कि अभी आपके अंदर मुझे लगता है शुभ विचार तो सबके अंदर आ रहा है, और तीसरी सलाह नहीं मानी तो पहली दो सलाह भी क्या है, काम नहीं आएगी। कि जब भी शुभ विचार आए बिना विलंब किए क्या करना, बस ये तीसरी बात भी मान लो, आप पुरानी भूल भी जाओ तो भी काम हो जाए। तो तीसरी सलाह आज अपन मान लेते हैं भले ही है ना आगे मान पाए या नहीं मान पाए, करें। शुभ विचार तो आ रहे होंगे आप लोगों को कि बड़ों पर है ना हम आवेश से बात नहीं करेंगे, विनम्रता से ही बात रखेंगे, जीत विनय की ही होती है, ये तो मान के चले। आवेशित व्यक्ति थकता है, हारता है ना, कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को तक मार देता है, जला देता है। तो क्यों नहीं हम अपना आपा नहीं खोएं। अगर आगे वाला अपना आपा खोता है तो अरे आगे वाले को उल्टी हो रही तो उसको देखकर हम क्यों उल्टी कर देते हैं ये समझ ही नहीं आता है। लेकिन कई लोगों की आदत रहती है, जैसे आगे वाले ने ओ किया, उसको तो हुई नहीं कई बार है ना, लेकिन क्या होता है उसको देखने वाला उल्टी कर बैठता है और इसलिए थोड़ी सी कोशिश करें, इस पचकान को रोज सुबह एक बार ले लें, क्या जो भी हो जाए। और एक चीज है, वाणी में तो आवेश आएगा ही नहीं, मेरे भीतर भी आवेश नहीं आएगा। और क्यों भीतर में भी आवेश में आए हम, क्योंकि ये आवेश उसका नुकसान नहीं करेगी, आवेश अंतोगत्वा किसका नुकसान करेगी, हमारा ही करेंगे। तो कौन कौन सी सलाह आप लोग मानने राजी हो। अपन उल्टा चलते हैं, तीसरी सलाह सबसे पहले कि जब भी शुभ विचार आएगा हम उसको तुरंत अमल में लाने की कोशिश करेंगे। कर सकते हैं ऐसा? हाँ, दे दे पचकान इसके। हाँ हाँ हाँ, अगर आप नहीं कर पाओ ना तो उस महापुरुष की तुरंत अनुमोदना कर देना, बस। ये तो बहुत इजी है। जैसे आपको दान देने का मन हुआ है ना, लेकिन क्या हुआ, संस्कार बोलो, दान अंतराय बोलो, कुछ भी बोलो, शुभ विचार आया, सिर्फ इतना ही कर लो कि धन्य वह महापुरुष जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने दोनों हाथ से दान दिया था, जिन्होंने जिसको जो चाहिए वो दिया था, जब चाहिए वो दिया था। इतना कर सकते हो आप लोग कि शुभ विचार जब भी आए उस क्षेत्र में रहे हुए महापुरुषों को एक बार क्या करना, अनुमोदना करना, वंदन करना, नमन करना और बोलना मुझे भी इतनी क्षमता दो कि मैं भी आपको जैसे शुभ विचार आया था, कि आपको शुभ विचार आया तो आपने कवच भी दे डाला है ना, आता है ना कर्ण का ना, ऐसे मैं भी कुछ देने की क्षमता इकट्ठी कर सकूं। शायद ये अनुमोदना भी क्या करेगी, आपके आचरण में बदलाव लाने की ताकत रखेगी। दे दो इतना सा बचकान। क्या जब भी कोई शुभ विचार आए अमल में पहले लाने की कोशिश करना। जैसे रोज सामायिक करने का भाव आया है ना, पचकान लेने की हिम्मत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पर जाकर एक बार वो पुण्य श्रावक को है ना बारंबार अनुमोदना करना। धन्य है वो पुण्य श्रावक जो क्या करते थे, सामायिक ही जिनका जीवन था, समता ही जिनके केंद्र में थी। एक बार बस अनुमोदना करना है। दे दूं, हाथ जोड़ लें। धारणा भी के पचकाई अन्यथा भोगिनम सहसा गारिनम हत्रा गायनम सब वो समझते हैं वो श्री। देखिए भूल सकते हो, लेकिन एक दूसरे को यदि याद दिलाओ ना तो शायद काम हो सकता है, क्योंकि बहुत आसान काम बताए। क्योंकि मैं आपके चेहरे देख देख के नीचे नीचे आते जाता हूँ कि कहाँ से आप लोग मान जाओ। नहीं देखिए, मेरे लिए भी दिक्कत है, तो हो सकता है आपके लिए भी दिक्कत हो, क्योंकि हर शुभ विचार को अमल में ला दूं कई बार इतनी हिम्मत नहीं होती। कई बार मिच्छामी दुक्कड़म देने का मन होता है, लेकिन क्या होता है वो हिम्मत नहीं होती। उस समय गौतम स्वामी को याद करना कि धन्य है कि जो तुरंत भगवान ने बोला है, गौतम जो आनंद श्रावक है वो सही बोल रहे हैं, तुमको गलत समझ आया था, तुरंत निकल गए। और आनंद श्रावक से बोलते हैं कि मैं मिच्छामी दुक्कड़म करता हूँ, खमत खामना करता हूँ कि मुझे लगा था इतना नहीं हो सकता, लेकिन आप जो बोल रहे थे बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। वही व्यक्ति तो गौतम बन सकते हैं। तो क्यों नहीं हम उन गौतम स्वामी की अनुमोदना करते जब भी मिच्छामी दुक्कड़म देने का मन आए। हिम्मत नहीं है, क्यों हिम्मत नहीं होती, एकदम भय आ जाता है। आगे वाले ने उल्टा बोल दिया तो, आगे वाले ने कुछ ये कर दिया तो, आगे वाले ने कुछ जवाब दे दिया तो, इस कारण से अपन चूक जाते। अब चूकना नहीं है,
ठीक है, उसके पहले क्या था, बड़ों पर आवेश में नहीं आएंगे, पॉसिबल है। और आवेश में आएंगे तो एक उपवास या एक सामायिक, या जो लेना है ले लें, क्योंकि कहीं से तो चलना चालू करें, नहीं तो हम कहाँ सुधरेंगे, कितना सुधरेंगे, और नहीं तो प्रवचन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं देखता हूँ हर कोई है ना आग के गोले पर बैठा है, ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं मेरे सामने ही देखता हूँ, इन्होंने कुछ बोला नहीं कि इनके अंदर आवेश आया नहीं कि ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। जब महाराज सामने बैठे हैं, मैं महाराज से पूछ रहा हूँ, तो ये बीच में बोलने वाले होते कौन है? ठीक है ना, उनको बोल लेने दे, फिर से महाराज से पूछ लें, महाराज साहब मुझे आप ज़्यादा स्पष्ट और अच्छे से करिए ना, इन्होंने तो स्पष्ट किया ही है, लेकिन आप और प्रॉपर स्पष्ट कर दीजिए, बात ही खत्म। हम अपनी बात रखना सीखें, क्योंकि बात रखना आएगी तो बात मनवाना आएगी, है ना। ये समझ के चलो, जिसको बात रखना नहीं आती ना, उसको बात मनवाना नहीं आती है। और आज अपन उसी में पिछड़ जाते हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है। आवेश में नहीं आएंगे, क्या पचकान उसका, सोच लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज़्यादा नहीं दूंगा आपको। और उसके पहले कौन सी चीज़ थी? ये तो बहुत आसान काम है, भले ही छोटे छोटे छोड़ दो आप। जब भी कोई बड़ा विचार आए, मतलब जो आपको भी अंदर से लग रहा है गलत है, क्योंकि है ना, अपने को अंदर पता तो चल जाता है गलत है ना। क्योंकि इतना तो अपन प्रवचन सुन चुके हैं कि कभी भी अलग होना सही हो ही नहीं सकता, ये तो मान के चले। हाँ इतना है, ज़्यादा नुकसान के कारण अगर ये कम नुकसान दिख रहा है, फिर भी एक बार पूछ लें। आज वो दो भाई पूछे, आज दोनों का सब कुछ बड़ा बड़ा हो गया। क्यों? एक और एक मिलकर 11 बनेंगे ही ना, ये मान के चले। आज अपन अकेले हैं, इसलिए बहुत सारी परिस्थितियां अपने को खुद झेलनी पड़ रही हैं। और यदि इतना नहीं हो सके तो वो पहली सलाह जो इनके जीवन में हमको दिखी थी, क्या करना है कि आपका यदि एक बात को लेकर मनमुटाव है, उसको लेके बातचीत पूरी बंद नहीं करनी है। बाकी क्षेत्रों में हमारा यथास्थिति व्यवहार रहेगा, जैसा हम व्यवहार करते थे न्यूट्रल, वैसा रहेगा। ये वाला भी आप कर लें तो मेरे ख्याल से बातचीत कभी हमारा संबंधियों से हम बंद नहीं करें। उस संबंधी बात मत करें, क्योंकि उस संबंधी बात तो झगड़ा ही करवाएगी, लेकिन बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस संबंधी हम कर लेंगे। कई बार तो मैं देखता हूँ वो रोटी भी पूछने राजी नहीं होता और वो रोटी लेने राजी नहीं होता है, पूरजदारी करते हुए भी। इतना अति तो है ना, हमको बहुत दिक्कत दे देगा। तो इतना कर सकते हैं, कर सकते तो अपन खुद ही धारणा करते जाइए, ओम शांति शांति शांति। जो लक्ष्मण जी ने सीखा था, लेकिन वो लक्ष्मण जी के लिए शिक्षा नहीं थी, वो हमारे लिए शिक्षा थी। हमारे उपकारियों ने, महापुरुषों ने आपस